हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ में। सो देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलते हैं आपके लिए। एंड चैनलिंग क्या है आज की। और आज मेरा कुछ ऐसा सा मन है कि आज देखते हैं कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हैं। एंड लोग आपके बारे में क्या प्रिडिक्ट करते हैं और इंटरनली आप कैसे हैं एंड यूनिवर्स आपको किस टाइप से देखते हैं। ठीक है। सो आज वीडियो आपके लिए होगा। अ, आप खुद को जानोगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। ठीक है। ओके। तो पहली बात तो ये है कि एक बहुत स्ट्रेंथफुल इंसान है आप, बहुत करेजियस हैं। एंड यहाँ तक आने के लिए आपने मतलब हर एक चीज़ को मात दी है। हर एक नेगेटिविटी को, हर एक नेगेटिव इंसान को, सिचुएशन को, कैसे भी हालात आपके लिए रहे हैं, पर आप कभी भी घबराए नहीं हैं। बहुत चट्टाने जैसी मुसीबत आपके सामने थी, पर आप कभी घबराए नहीं हो। ठीक है। आपने अपनी सिचुएशन को फाइनली बैलेंस किया है हर कंडीशन में। एंड मैं एक बार पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि क्या आप इंसान हैं। 4 कार्ड में से 3 कार्ड मेजर आर्काना से निकले हैं पहली ही रो में। ओके, और देखते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स निकल चुके हैं। जस्टिस भी आ चुका है। डेविल भी आया गया है। ओके, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको एक बता देती हूँ चीज़ कि बॉटम ऑफ डेक देख लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप प्यार के देवता हैं। चाहे ये कोई मेल देख रहा हो या फीमेल देख रहा हो, आपके अंदर एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं जो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती हैं, जो कभी भी किसी को क्रोध से, गुस्से से नहीं देख सकते हो आप। ठीक है, आप वो पर्सन हो ही नहीं। ठीक है। एंड यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके। तो देखिए, मैं आपको ना पहले ही बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 कार्ड्स मेजर आर्काना से आए हैं। एंड 2 3 4 5 कार्ड्स आपके माइनर आर्काना से आए हैं। ओके। तो आप बिल्कुल भी एक तो नॉर्मल इंसान नहीं समझना अपने आप को। आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। ये वीडियो चाहे 10 साल के बच्चे के सामने जाए या फिर कोई 60 इयर्स की ओल्ड एनर्जीज हो आप। ठीक है। तो देखिए, आप एक रिमार्केबल पर्सन हैं। एंड आपके जाने के बाद आपको याद रखा जाएगा। आप कुछ न कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है। आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए पैदा हुए हो। आप एनिमल्स की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो सकता है। एक वो चीज़ है ना कि भाई धरती किसके सहारे रुकी हुई है, या फिर पॉजिटिविटी की कुछ लोग हैं, पॉजिटिव लोग अभी भी धरती पे, तो आप उनमें से एक हो। ये जो पॉजिटिव बातें होती है ना, ये आपके लिए होती हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत इमोशनली टॉर्चर रहा है, फाइनेंस को लेके टॉर्चर रहा है आपको। आपकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रही है। हेल्थ तो मुझे ऐसी लग रही है कि जैसे कि मतलब आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ दवाई लेना, या कोई मेजर डिजीज़ तो नहीं मैं बोलूँगी, बट लेकिन आपके हालात ऐसे रहे हैं कि आपकी हेल्थ को लेकर के आपको कॉन्शियस रहना ही पड़ा है। एंड मेडिसिन ले लिया आपने, फिर
वहाँ से आराम लग गया, फिर आपको दूसरी कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर आपने दूसरी मेडिसिन स्टार्ट की, फिर आपको तीसरी कुछ दिक्कत हो गई है। मतलब यूँ है कि आपका ना डॉक्टर्स के यहाँ पे आना जाना रहता ही है। ठीक है, इतने ज़्यादा बीमार रहते हो आप, क्योंकि जो एक डिवाइन एनर्जी होती है ना, उसके पीछे कोई नेगेटिविटी ज़रूर होती है। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में भी थी, अभी भी है और रहेगी भी। क्योंकि ये जो धरती है हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पे हम कर्म काटने आए हैं। श्री राम जी ने भी यहाँ पे कर्म काटे थे अपने, तो हम भी यहाँ कर्म काटने आए हैं, एंड वो किसी न किसी के जरिए तो निकलेंगे। ठीक है, तो वो इंसान आपके पीछे हैं। पर प्रॉब्लम अब क्या है, अब प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं है, प्रॉब्लम अब उनके साथ में हो चुकी है। वो अब आपसे घबराने लग चुके हैं। एक टाइम था कि आपको पता ही नहीं था कि आपके पीछे कौन क्या कर रहा है, आपकी चीज़ें बिगड़ती रहती थी, आप बीमार होते रहते थे, पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, या फिर आपके अगर आप ज़्यादा मतलब 40 to 50 ईयर्स ओल्ड हैं तो आपके बच्चे ठीक नहीं रहते थे, वो तंग करते थे मेंटली आपको, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनके करके आप दुखी रहते थे। ठीक है, तो ये आपने एक बहुत लंबा बैटल अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ा है। पहली बात तो आप एक स्ट्रेंथफुल इंसान हैं, आप किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल भी घबरा नहीं सकते हो। आपके सामने चाहे कितनी बड़ी चट्टान जितनी प्रॉब्लम आ जाए, पर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं घबराओगे। एंड लोगों का आपको देखने के बाद यही नज़रिया है कि जैसे ये इंसान प्रॉब्लम को टैकल करता है ना, ऐसे ही हमें अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। जैसे ही कोई आपको पहली नज़र में देखता है ना, आप उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से होंगे, इनका फैमिली ओहदा कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, इनके मन के विचार काफ़ी स्ट्रोंग हैं, या फिर ये ऐसे एक रिस्पेक्टफुल पर्सन की तरह आपको देखा जाता है कि भाई हाँ, इनके संस्कार अच्छे हैं, इनको परवरिश अच्छी मिली हुई है। और आपका जो व्यवहार और लोगों से बात करने का तरीका है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक काफ़ी इम्पेक्टफुल आगे से मतलब लगता है लोगों को कि हाँ, एक काफ़ी इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी आप हो, एंड आप ये चीज़ खुद से के बारे में नहीं जानते हो। आप दूसरे की लाइफ को किस तरह से चेंज करते हैं ये आपको खुद भी नहीं पता है। ठीक है, लोग आपकी जो पावर है ना, आपके पास में जो स्ट्रेंथ है, जो आपके पास में पावर है, वो उसको आपसे पहले एनालाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो चीज़ें हैं आपको उनका बिल्कुल भी घमंड नहीं है, या फिर आपको ईगो तो किसी चीज़ के लिए है ही नहीं। एक कंप्लीट बैलेंस पर्सनालिटी हो आप। ठीक है, हाँ, वो हो सकता है कि कभी ना कभी ऊपर नीचे होती रहती है चीज़ें, इंसान है, वो सब एनर्जी का फ्लक्चुएशन रहता है, बट मैक्सिमम टाइम आप अपने आप को बैलेंस रखते हो। ठीक है, और यही आपका बैलेंस रहना हर सिचुएशन में, चाहे आपको कोई कितना कुछ भी बोले, लेकिन आपके मन में जो चीज़ें हैं, जो आपकी खुद की धारणाएं हैं, वो आपको पता है कि वो बिल्कुल सटीक हैं और वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं, और वो इनफैक्ट मानवता के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप उन चीज़ों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, चाहे आपके सामने कितने भी लालची प्रलोभन या कुछ भी चीज़ आपको ऐसी दी जाए, बट आप वहाँ से मूव नहीं करते हो। ठीक है, आप जिस परिस्थिति में, जिस व्यवहार में, किसी भी पर्सन के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, आप सबको बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से डील करते हैं, उनको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एंड उनको इक्वल गिव एंड टेक वाली कंडीशन में लेके जाते हो। अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, अगर कोई आपसे छोटा है तो आप उससे बड़ा ही प्यार से बात करते हो। और आपका एक चीज़ ये भी है कि आपके ना जो फ्रेंड सर्कल होता है, या लोगों से आपके जो ग्रुप है ना, वो अलग अलग रहते हैं। एक ग्रुप के सामने आपकी एक अलग अलग तस्वीर होती है, एक ग्रुप के सामने आपकी अलग तस्वीर है। अगर आप किसी ज़्यादा अपने से रिस्पेक्टफुल इन द सेंस कि कोई ज़्यादा आपसे एज में बड़े हैं, तो उनके सामने आपकी एक अलग इमेज है। वहाँ पर आपको पता है कि मुझे किन शब्दों का कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कैसे मुझे वहाँ पर बैठना है, कैसे अपने आप को पेश करना है। आपका अपने फ्रेंड सर्कल में एक अलग अलग इमेज है। वहाँ पर आप हो सकते हो कि हाँ, एक हंसमुख पर्सनैलिटी, कोई पार्टीज को भाई एंड तक अटेंड करना, बिल्कुल
वो होते हैं ना कि पार्टी की शान शौकत, महफिल को बढ़ा देना, और जहाँ बैठते हो बिल्कुल अतरंगी बातें करना, मजाक करना, और ऐसे मजाक करना जो किसी को बिल्कुल भी हर्ट ना करे। ठीक है, एक ऐसे इंसान हो, फनी इंसान हो आप अपने फ्रेंड्स के लिए। एंड जो आपसे छोटे हैं, आप उनसे इतना प्यार करते हो, इतने अच्छे तरीके से बात करते हो कि वो आपको पीछे से आपके बातें करते कि हाँ ये भैया, ये दीदी, ये कुछ भी जो आपका रिलेशन है उनके साथ में, ये हमेशा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस काइंड के आप पर्सन हो, आपको पता है जगह, समय और व्यक्ति, इन सब चीज़ों को देख करके आप बात करते हो। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में अभी तक आपने शायद वो कुछ चीज़ें अचीव करी हैं, नहीं करी हैं, और या फिर आप उस रास्ते पे हो सकते हो, बट लेकिन आपके दिल में कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एंड उन चीज़ों तक जाने के लिए आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ का जोर लगा रखे हो। ठीक है, पर अभी तक क्यों नहीं जा पाए थे? क्योंकि वो जो डेविल इंसान थे आपकी लाइफ में, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। पर लेकिन जब से यूनिवर्स की जजमेंट आपके लिए आई है, चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। अब वो लोग वेटिंग एनर्जी में हैं, जब आप पहले वेटिंग एनर्जी में थे कि चीज़ों को बस सिर्फ देखते थे कि मैंने सबके साथ में अच्छा व्यवहार किया है, मैंने सब कुछ सबके साथ में अच्छा किया, कभी गलत नहीं किया, बट स्टिल चीज़ें गलत हो रही थी आपके साथ में, वो करने वाले ये इंसान थे। ठीक है, बट अब टेबल्स आपके लिए बिल्कुल टर्न हो चुकी हैं। एंड आपकी विश फुलफिलमेंट जो आपका आपने अपने लिए सोचा है, विश फुलफिलमेंट के ऊपर बिल्कुल द लवर्स का कार्ड है। किसी की लाइफ में किसी का सोलमेट और ट्विन फ्लेम बिल्कुल यूनियन के बिल्कुल पास में है आप। ठीक है, वो देखिए उनका कार्मिक अकाउंट कंप्लीशन पे है, आपके ट्विन का। यहाँ पे मुझे डीएफ का डीएफ देखो, ये कार्ड कितनी ब्यूटीफुली कार्ड्स निकल के आए हैं। शी इज़ डिवाइन फेमिनिन, ही इज़ डिवाइन मस्कुलिन। डिवाइन मस्कुलिन का द वर्ल्ड के साथ में कार्मा कंप्लीशन चल रहा है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को बैलेंस किया है। डिवाइन फेमिनाइन ने जैसे ही अपने आप को बैलेंस किया, वैसे ही उधर डिवाइन मस्कुलिन का जो कर्मा कंप्लीशन था, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपको विद इन अ मंथ अपने ट्विन से या फिर अपने सोलमेट से यूनियन का कुछ मिलेगा। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये नहीं है, तो उनके लिए मुझे कोई एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आते दिख रहा है, नया सोलमेट। एंड वो यूनिवर्स का आपके लिए तोहफा होगा। आपकी अभी तक की जो जद्दोजहद रही है ज़िंदगी के साथ में, वो यूनिवर्स का आपके लिए तोहफा होगा। एंड मुझे यहाँ पे कोई आई डोंट नो 43-44 ईयर ओल्ड कुछ पर्सन देख लग रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। शायद उनके लिए कोई उनका सोलमेट आ रहा है। ठीक है, ये मुझे उनके लिए लग रहा है सोलमेट एनर्जी। एंड कोई जो मैरिड, अभी मैरिज एज में आ चुके हैं, उनके लिए भी सोलमेट यूनिवर्स ने उनको असाइन कर दिया है। वो आपके सामने कुछ ही टाइम में आ जाएंगे, बट उसके लिए शर्त ये है कि आपको अपने आप को, जैसे अभी आप बैलेंस वाले कंडीशन में हैं, वैसे ही आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। द हायरोफेंट का कार्ड वो देखिए, सीरीज आई है बिल्कुल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, विश फुलफिलमेंट एंड मैरिज। ठीक है, द वर्ल्ड, कर्मा कंप्लीशन, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड जजमेंट, सब कुछ बिल्कुल अलाइनमेंट में आया है। स्ट्रेंथ में आपने अपने आप को दिखाया है, डिवाइन फेमिनिन ने, उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है, और ये वाले खूबसूरत सा साइकिल आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाला है। एंड विद द हेल्प ऑफ जस्टिस कार्ड शनिदेव जी का कार्ड। शनिदेव जी अब अपने जो आपके चहेते दुश्मन हैं, जो भी हैं नेगेटिव लोग हैं, उन्होंने उनको ईजिली संभाल लिया है। अब आपको वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो साइकिल अब आपका, वो अपने आप देख लेंगे। शनिदेव आपके जो नेगेटिव पीपल हैं उनको आपकी लाइफ से कब निकाल देंगे आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। ठीक है, एंड हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया भी लगना स्टार्ट हो गया होगा कि हाँ, कि अभी जो नेगेटिव इंसान थे उनके कुछ घर में चीज़ें होना, या फिर कुछ नेगेटिविटी आपको पता लगेगी, उनसे सुनने को आएगी कि हाँ भाई उनके घर में अभी ये हो रहा है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है जिन्होंने कभी आपको तंग किया था। ठीक है, यूनिवर्स की जजमेंट आई है। किसी का यहाँ पे प्रेगनेंसी को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, बच्चे होने में, तो यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकते हो। एंड आप माता पार्वती की पूजा करना, एंड वो चीज़ें आपकी बिल्कुल सफल होंगी जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। आपको संतान होने की यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड
ये चीज़ें कुछ एनालाइज हुई हैं और कोई काफ़ी अच्छी एनर्जी है मतलब, ठीक है। एज अ पर्सन आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो कुछ सहन किया है ना, अब उन चीज़ों को आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को ना थोड़ा सा ये डिस्कस करना है कि लाइक आप मतलब हम वीडियोस देखते हैं टैरो की, काफ़ी अच्छी यहाँ की रीडिंग अच्छी निकल के आ रही है, बट लेकिन अगर रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हो रही है ना, तो आपको उस चीज़ पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये कर्म प्रधान धरती है। कर्म करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। और आप काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हो और आपके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें जो प्रेडिक्ट की जा रही है वो नहीं हो रही है आपके साथ में, इसका मतलब कि आप अपने साइकिल को अभी तक समझे नहीं है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि हम क्या स्टेप लें, हम आगे क्या करें। देखो, अब मुझे नहीं पता ना आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो आप एकदम आराम से बैठो, लिखो चीज़ों को, एंड जो चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है छोड़ो एक टाइम के लिए। कितना भी प्यारी चीज़ है आपकी, उसको छोड़ो एक बार के लिए, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर करो एंड यूनिवर्स से पूछो कि मुझे अब आगे क्या करना है। मेरे को अपने कर्म पे ध्यान देना है, मेरा जो कर्मा है मुझे प्लीज़ वो बताइए, कुछ जॉब करनी है जो भी आपका है। एंड मुझे ये हाउस वाइफ्स के लिए भी आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट कर लेना चाहिए चीज़ें अपने लिए, अगर इफ़ यू हैव टाइम, तो फिर चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होंगी। नहीं तो आप मतलब रीडिंग्स तो काफ़ी देखते हैं और लेकिन वो होने के बाद फिर नई चीज़ें हो रही हैं, तो समवेयर आपके जो एक्शंस हैं, जो आपके कर्म हैं, उनमें डिले है, ठीक है। कई बार हम वेटिंग एनर्जी में उन चीज़ों के लिए चले जाते हैं जो यूनिवर्स ने हमें देनी होती हैं, और उन चीज़ों के लिए काम नहीं करते जो हमारे हाथ में होती हैं, ठीक है। अब कई क्वेश्चन कर देंगे कि हम जॉब के लिए ट्राई करते हैं बट नहीं हो पा रहा है। क्या आपने डेली ट्राई किया है? क्या आपने एक छूटने के बाद दूसरी ट्राई की? क्या तीसरी ट्राई की? क्या चौथी ट्राई की? जब तक नहीं हो रहा तब तक हार नहीं माननी है, ठीक है। एंड मैं यूनिवर्स से प्रे करूँगी आप सबके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, उनको आप उनके जो कर्मा है उनको क्लियर करिए, एंड वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, चीज़ों को करे, एंड जो भी उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें आ रखी हैं उनको वो क्रॉस करके अपने डिज़ायर लाइफ को जिए। तो आपको भी अपने लिए एक्शंस लेने हैं, अपने कर्म पर ध्यान रखना है। बाकी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं आप, एंड सब कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। एंड अगर कोई दरवाज़ा आपके लिए बंद हुआ है तो वो कभी आपके लिए था ही नहीं, ठीक है, ओके। आपके लिए कोई और दरवाज़ा है जिस तक आपको चलकर जाना है, पर आप चल नहीं रहे हो। आप पिछले वाले दरवाजे के सामने खड़े होकर के ये देख रहे हो कि यही खुलेगा यही खुलेगा, नहीं हो सकता है खुले। मैं ये नहीं बोलती कि सबके साथ में कि कुछ पास्ट से वापस नहीं गया, बिल्कुल आ सकता है, पर द थिंग इज दैट उसके लिए आप कर क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। एक बारी के लिए उस दरवाजे को छोड़ के तो जाओ आगे से, उसकी एनर्जीज को क्लियर तो होने दो। क्या पता उस दरवाजे के अभी कुछ कर्मा कहीं और पर है, क्या पता उस दरवाजे को अभी किसी और के लिए खुलना हो, फिर वो आपके लिए खुले, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, कहीं पर स्टक नहीं होना है। यूनिवर्स पर बिलीव रखो, अपने देवताओं पर बिलीव रखो, एंड एक बारी के लिए जो जिस स्टक एनर्जी में हो उसको क्लियर करो, ताकि आप अपने लिए अपनी जो डिज़ायर्ड ज़िंदगी है उसको आगे जियो, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपको यही बोल रहे हैं। कोई दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, उन्होंने आपको भेजा है, और अगर नहीं खुल रहा है तो आपका जो ये कर्मा है वो कहीं ना कहीं क्लियर होना है, ठीक है। क्लियर होने में अब क्या है कि आपको पेनफुल सिचुएशन में भी नहीं रहना है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो पेन मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी फिर कम हो जाएगी। जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, आपको फील भी नहीं होगा चीज़ें मेरे साथ ये हो रहा है, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो यूनिवर्स की जजमेंट होगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी, एंड उसके लिए आपको डिज़ायर्ड अपने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। बाकी मैं कुछ और गाइडेंस लेना चाहती हूँ आपके लिए कि और क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको।
आपको ना लाइट की तरह शाइन करना है। आप वो पर्सन हो जो किसी दूसरे के घर के अंधेरे को दिया बनकर जला सकते हो। आप क्रिएटर हो, आप आर्किटेक्चर हो, आप क्रिएट कर सकते हो, पर आप अपनी चीज़ों में उलझे हो। आप कर ही नहीं रहे हो, आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपकी जर्नी आपकी वेट कर रही है स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। सो उन चीज़ों से निकलो एंड अपने माइंड को फ्रेश करो। टेक डीप ब्रीथ। सुबह अपना पार्क वगैरह कहीं जाया करो, ठंडी खुली हवा में सांस लिया करो, जो कि आपको अगले कुछ चीज़ें देगी एंड जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। ये देखिए 5 ऑफ रोजेस, गार्डन्स, बिल्कुल चीज़ें मैं आपका नेचर वेट कर रही है। नेचर में निकलो। यहाँ पे किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। मदर गाया आपका वेट कर रही हैं एंड आपको बिल्कुल वहाँ पर कनेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेंगे। 2 ऑफ रोजेस, ये देखिए एंजल्स आपके साथ में हमेशा रहते हैं। अगर आप उनसे कुछ आंसर्स मांगोगे ना, वो आपको ज़रूर देंगे। डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट आपके लिए हमेशा आपका वेट करती है कि कब आप उनकी तरफ मुंह करके उनसे जवाब मांगोगे। आप दुनिया से जवाब मांगते रहते हो, पर आपने कभी उनसे जवाब नहीं मांगे हैं। उनसे मांगो, वो आपको आंसर्स देंगे। वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर आंसर करेंगे। किसी की लाइफ का सूर्य उदय होने में बिल्कुल ही लगा लो कि सूर्य उदय होने वाला है, और जो उससे उदय होने से पहले जो अंधेरा आया होता है ना आपकी लाइफ में, अभी वो आ रखा है। बट अभी वो गोल्डन, हल्की हल्की गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। आपको धीरे धीरे चीज़ें एनालाइज होने लग रही हैं एंड जितनी भी मुसीबतें थी पास्ट ईयर्स की, आपकी आपने अपने आप को कवर कर लिया है। अब आप अपने, क्योंकि कई मुसीबतें हम खुद बुलाते हैं अपनी लो एनर्जीज को करके, अब आपने अपनी एनर्जी के चारों तरफ एक बैरियर डाल दिया है, जो कि अब किसी के हिलाए से नहीं हिलने वाला, नहीं टूटने वाला है। एंड अब आप बिल्कुल रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए, अपने नए चीज़ों को पाने के लिए, ठीक है। फेटेड मीटिंग, आप बहुत जल्द किसी से मिलने वाले हो एंड हो सकता है कि आपका जो सोलमेट है वो यूनिवर्स ने जगह और समय आपका डिसाइड कर दिया है। बस अब आपको बाहर निकलना है ताकि अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। क्या पता आप बाहर निकलो और आपका सोलमेट आपको मिल जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे पता नहीं किसी के लिए हॉस्पिटल की कुछ वाइब आ रही है। हॉस्पिटल में आप किसी से मिल सकते हो। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से कुछ है, कोई हॉस्पिटल खोलना चाह रहा है या फिर हॉस्पिटल में किसी की मीटिंग है। हॉस्पिटल से रिगार्डिंग कुछ तो है, ठीक है। यूनिवर्स का प्यार आपके लिए बरस रहा है। अब आपको अपनी झोली फैलाकर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है एंड अपने दुख भी आपको यूनिवर्स के सामने ही रोने हैं एंड यूनिवर्स आपको अपने जो प्यार जो बरस रहा है उसके लिए वेट कर रहे हैं कि आप उनसे मांगो, वो आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट वो देंगे, बट एक बार के लिए ओल्ड एनर्जीज को छोड़ के अपने कर्मा पर ध्यान दो। ओके, सो मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए, और अभी मैं पर्सनल रीडिंग के लिए मैं ओपन हूँ। अभी 3-4 दिन अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है, कुछ अपने रिगार्डिंग पूछना है, तो अभी मैं कर रही हूँ। तो आप मेरे से, जो मैंने नंबर डाल रखा है मेरे चैनल में, तो वहाँ से नंबर लेके आप मुझको व्हाट्सएप करना। आप कॉल करते हो, कॉल मत किया करो मुझे, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी आपका, ठीक है। एंड प्रोसीजर मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी, जिसको जो कुछ पूछना पूछ लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।